हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज हम लोग इवोल्यूशन का एटलीस्ट लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं और ये है ह्यूमन इवोल्यूशन। देखिए, इससे रिलेटेड डेटा जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ह्यूमन इवोल्यूशन में बहुत सारे फॉसिल्स हैं, उनका ब्रेन वॉल्यूम हो गया, उनका जो किस पीरियड में वो डेवलप किए थे ऐसा कुछ है। तो ये सारा चीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये डाटा आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट भी होता है क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इस टाइप का जो क्वेश्चंस होता है वो आपके लिए बनता है। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ह्यूमन एवोल्यूशन को समझने का कोशिश करते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि लगभग 210 टू 240 MBA फर्स्ट मैमल का डेवलपमेंट हुआ था। और वो किससे डेवलप किया था? तो साइनोडोन सिनैप्सिड रेप्टाइल से डेवलप किया था। एक्चुअली में बोला भी जाता है, बताया भी जाता है कि मैमल का डेवलपमेंट रेप्टाइल से ही हुआ है। और फर्स्ट मैमल जो था वो कैसा था? श्रीव लाइक, जो कि इंसेक्टिवोरस क्वालिटी का था। उसका प्रॉपर्टीज़ क्या था? इंसेक्टिवोरस था वो। ओके, श्रीव लाइक था, इंसेक्टिवोरस था। आगे क्या है? अगर हम लोग प्राइमेट्स के इवोल्यूशन को देखेंगे तो लगभग 80 टू 100 MBA पहले प्राइमेट्स का इवोल्यूशन हुआ है। जबकि ट्री श्रीव, देखिए श्रीव लाइक एनिमल जो फर्स्ट मैमल था, ये ट्री श्रीव जो था इसको बोलते हैं हम लोग एंसेस्ट्रल एंथ्रोपॉइड्स। एंथ्रोपॉइड्स टर्म जो होता है ना वो एक्चुअली में मंकी लाइक ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ किया जाता है। तो एंसेस्ट्रल एंथ्रोपॉइड्स के रूप में ट्री श्रीव माना जाता है और फर्स्ट मैमल के रूप में माना जाता है श्रीव, जो कि इंसेक्टिवोरस क्वालिटी का था। ओके, अब देखिए, अगर हम लोग मंकी के फॉसिल्स को देखते हैं तो मंकी के फॉसिल्स के रूप में आता है ओलिगोपिथेकस, है ना। ओलिगोपिथेकस जो है वो मंकी का फॉसिल्स माना जाता है ना। और ये प्रिमिटिव मंकी का फॉसिल्स माना जाता है। लेकिन अगर हम लोग मॉडर्न डे एप की बात करते हैं तो मॉडर्न डे एप को 4 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे गिवंस हो गया, ओरेंगोटॉन्स हो गया, चिंपैंजी हो गया और गोरिल्ला हो गया। ये मंकी का, ये मॉडर्न एप जो है ना, मॉडर्न एप का 4 बेसिक वैरायटी अभी पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है। और ये चारों बेसिक वैरायटी का जो ओल्डेस्ट फॉसिल्स माना जाता है वही है आपको ओलिगोपिथेकस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं फैमिली ऑफ ह्यूमन का। देखिए, ह्यूमन जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोनिडी। और अगर हम लोग ह्यूमन के एंसेस्टर को देखें तो देखिए, स्टार्ट हम लोग करते हैं सबसे पहले पारापिथिकस से। देखो, पारापिथिकस जो था ना वो कब? ओलिगोसीन इपिकॉस का था ये। तो ओलिगोसीन इपिकॉस का था और इसका कैसा था? तो स्क्वेरल लाइक था। और इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए, एंसेस्टर ऑफ ओल्ड वर्ल्ड मंकी। ओल्ड वर्ल्ड मंकी का इसको एंसेस्टर बोला जाता है, पारापिथिकस को। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं एजाइप्टोपिथिकस आ गया, है ना। तो एजाइप्टोपिथिकस जो है वो लगभग कितने साल पहले था? तो 30 मिलियन ईयर्स एगो। और इसका भी पीरियड देखिए वही है, ये पीरियड नहीं, इपिकॉस है ओलिगोशीन। और ये स्क्वायरल से थोड़ा सा लार्जर होता था और कैनोपी ड्वेलर माना जाता था इसको। ओके, जो इम्पॉर्टेंट है देखिए मैं उसको टिक कर रहा हूँ, ये कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पारापिथिकस। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं एंसेस्टर ऑफ ओल्ड वर्ल्ड मंकी। ओके, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं ड्रैप्थिकस का। देखिए आपके सामने आ गया ड्रैप्थिकस। 15 टू 26 MBA का इसका पीरियड रहा है। और ये कॉमन इंसेस्टर बोला जाता है ह्यूमन और एप का। ह्यूमन और एप दोनों का ये कॉमन इंसेस्टर माना जाता है। और जनरली ये क्या था? आर्बोरियल नेचर का था। और मियोसिन इपकॉस का देखिए, ये एशिया और अफ्रीका में पाया जाता था। अफ्रीकन जोन में इसका ये मिला है, फॉसिल्स मिला है। और मियोसिन पीरियड का, मियोसिन इपिकॉस का था ये। अगर हम लोग इसके फॉसिल्स को देखें तो देखिए कहाँ कहाँ मिला है। तो साउदर्न फ्रांस में मिला है, लेक विक्टोरिया ऑफ केनिया में मिला है, हिमाचल प्रदेश में मिला है। और सिबापिथिकस एक
फॉसिल्स मिला है, काफ़ी बाद का फॉसिल्स है। ड्रायोप्थिकस का वैरायटी का ही एक बहुत ही बाद का फॉसिल्स है जिसको हम लोग सिबापिथिकस बोलते हैं। ये शिवालिक हिल्स में इसका इम्प्रेशंस मिला है। ओके, लगभग 8 to 14 MBA पहले का। और इसका साइज जो था वो कैसा था, मंकी के जैसा, सेमी इरेक्ट था, एप लाइक डेंटेशन था इसका, है ना, डेंटल जो सिस्टम था एप लाइक था, और केनाइन देखिए स्मॉल था, और जबकि फोरहेड जो था ये ह्यूमन लाइक था। तो इससे क्या पता चलता है कि ये ड्रायोप्थिकस जो था ये एक कॉमन एंसेस्टर माना जाता है एप और ह्यूमन का। ये एप और ह्यूमन का कॉमन एंसेस्टर बताया जाता है। ओके, फाइनली उसके बाद क्या हुआ कि दोनों सेपरेट हो गए, मतलब ह्यूमन लाइक अलग हो गया और एप लाइक अलग हो गया। तो बेसिकली हम लोग ड्रायोप्थिकस के बाद अगला जो हमारा आया था, अच्छा इसमें आपको याद रखना है सिबापिथिकस जो कि 8 to 14 MBA पहले का था। तो आप देख रहे हैं ये शिवालिक हिल से मिला था। एक्चुअली में ये मैन लाइक ज़्यादा था, ये मोर ह्यूमन लाइक था सिबापिथिकस। ओके, अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं ह्यूमन का सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल्स जो मिला है, दैट इज़ कॉल्ड रेमापिथिकस। ये मोर ह्यूमन लाइक था, लगभग 8 to 15 MBA पहले का। देखिए सिबापिथिकस एक्चुअली में मैंने आपको बताया ना, ड्रायोप्थिकस का सबसे बाद का सबसे लेटर फॉर्म है वो, और रेमापिथिकस का सबसे प्रिमिटिव फॉसिल्स के रूप में हमको सिबापिथिकस मिला है। ओके, और ये क्या था, मैन लाइक था, अर्लीस्ट मैन लाइक। और इसका इपिकॉस क्या है, देखिए इसका इपॉक्स जो है वो आपको क्या है, मियोसिन और प्लियोसिन। और इसके फॉसिल्स मिले हैं अफ्रीका से, इथोपिया से, तंजानिया से, हंगरी से, ग्रीस से, ये सब अलग अलग जोन से इसके फॉसिल्स ऑब्टेंड हुए हैं। और जनरली इसके बारे में कहा जाता है कि ये हर्बीवोरस था। ये इंपॉर्टेंट है, आपको कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ह्यूमन का कौन सा फॉसिल जो था वो हर्बीवोरस था, तो आपको एक याद रखना है, रेमापिथिकस ओल्डेस्ट फॉसिल जो ह्यूमन था वो हर्बीवोरस था। और लगभग 3 to 4 MBA ये ईस्टर्न अफ्रीका में पाया जाता था, और शॉर्ट साइज था, इसका साइज मंकी जैसा था, शॉर्ट साइज था। ओके, ये सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल्स माना जाता है। ओल्डेस्ट फॉसिल्स क्या हो गया, रेमापिथिकस। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब रेमापिथिकस के बाद हम लोग अब ह्यूमन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसके बाद रेमापिथिकस के बाद कौन आता है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। देखिए 2 MBA पहले का इसका ये रहा है, फॉसिल्स का पीरियड रहा है, और ये ईस्टर्न अफ्रीकन ग्रासलैंड में ऑब्टेंड किया गया था। क्रेनियल कैपेसिटी मतलब ब्रेन वॉल्यूम लगभग 400 से 600 सीसी का। और देखिए बाइपेडिज्म शो आउट कर रहा है, मतलब था तो इसका 4 फुटेड था, लेकिन 2 पैर पे बेसिकली मूव कर सकता था ये। और फॉसिल्स के रूप में देखिए इसका मिला है टोंग बेबी, जो एक चाइल्ड का फॉसिल्स मिला है, और क्या ऑस्ट्रेलियोपिथेकस एफेरेंसिस भी मिला है, और ऑस्ट्रेलियोपिथेकस बायोसी भी मिला है। ये सब फॉसिल्स है जो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का मिला है। और ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे पहला ह्यूमन रहा होगा जो सबसे पहले स्टोन के टूल्स का डेवलपमेंट किया होगा, क्योंकि स्टोन के टूल्स का प्रॉपर यूज इसके बाद वाले ह्यूमन कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग जो था ना, स्टार्ट जो किया गया था वो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद वाले जो स्पेसीज रहे होंगे, या ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के जो बाद वाले जो डेवलप्ड ह्यूमन रहे होंगे, उन्होंने ही सबसे पहले स्टार्ट किया था स्टोन्स का टूल्स बनाना। लेकिन इस टूल्स का प्रॉपर यूज़ करने वाले जो ह्यूमन थे वो थे होमो हैबिलस। देखो होमो हैबिलस क्या था, स्टोन टूल्स मेकर, जिस चिप्ड स्टोन टूल्स बनाते थे ये लोग, कटिंग के लिए, ड्रिलिंग के लिए, ये सब के लिए। और इनका पीरियड ऑफ डेवलपमेंट रहा है 2 to 2.5 MBA। क्रेनियल वॉल्यूम देखिए थोड़ा सा बढ़ गया, इसके पहले का जो मैंने वॉल्यूम बताया था वो लगभग था 400 से 600 सीसी आपको ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का, लेकिन इसका ब्रेन वॉल्यूम जो है वो 650 से 800 सीसी हो गया। देखिए बाईपेडल ये भी है, बाईपेडल वो भी था। हाइट देखिए थोड़ा बढ़ गया है, 150 सेंटीमीटर का हाइट हो गया है। और बेसिकली ये कार्निवोरस थे, हालांकि कुछ रिसर्चर्स जो इसको है वो हर्बीवोरस भी मानते हैं। आप देखिएगा NCERT में जनरली आपके इसके बारे में दिया हुआ है कि प्रोबेबली दे नॉट ईट मीट, प्राय वो मीट नहीं खाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी वो मतलब मीट वगैरह का भी उसका ये कर मतलब ये कंज्यूमशन कर लेते थे वो लोग। तो अलग अलग राय है इसके बारे में, होमो हैबिलस के बारे में। याद आपको क्या रखना है, स्टोन टूल्स मेकर, सबसे अच्छे ढंग से स्टोन का यूज़ करते थे ये लोग। 2 से 2.5 MBA पहले का है। ब्रेन वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 650 से 800 सीसी का।
और ये इम्पॉर्टेंट है, कार्निवोरस और हर्बीवोरस भी आप रख सकते हैं इसको। ओके, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज़ हर्बीवोरस। ओके, तो आपको ये ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं होमो इरेक्टस का। ये हमारा नेक्स्ट ह्यूमन का इवोल्यूशन का पीरियड है, या ह्यूमन इवोल्यूशन का ये नेक्स्ट फॉसिल्स है होमो इरेक्टस। देखिए 0.25 से 1.7 M/A पहले का है, और ये क्या है, प्लेस्टोसिन्स मैंस बोलते हैं इसको, क्योंकि प्लेस्टोसिन्स इपॉक्स में इसका डेवलपमेंट हुआ था। हाइट लगभग 150 सेंटीमीटर और ब्रेन वॉल्यूम देखिए लगभग 900 सीसी का। हालांकि 900 सीसी जावा मैन का है, इसका रेंज अगर हम लोग देखें तो 775 से 1250 ये 1225 सीसी तक का ब्रेन वॉल्यूम इसको बोला गया है। और स्टोन और टूल्स का प्रॉपर वे में यूज करते थे, इवन बोन्स का भी टूल मतलब टूल बनाना शुरू कर दिए थे ये लोग। और इन लोग का मूवमेंट जहाँ से राइज हुआ था वहाँ से मूवमेंट एशिया यूरोप के जोन में और पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंटायर अर्थ में फैल चुके थे ये लोग। अब देखिए होमो इरेक्टस के अलग अलग वैराइटीज़ डिफरेंट जोन में मिले हैं एज ए फॉसिल्स के फॉर्म में। जैसे जावा मैन के रूप में मिला है, देखिए 0.6 M/A पहले का। ब्रेन वॉल्यूम इनका बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 900 सीसी का। और ये मीट ईटर थे और फायर का भी यूज़ करते थे थोड़ा बहुत, प्रोटेक्शन के लिए, कुकिंग के लिए, ये सब के लिए फायर का यूज़ करते थे। उसके बाद आ जाता है पेकिंग मैन। पेकिंग मैन जो है वो क्या है भाई, चौकुटीन बेंजिंग के पास इनका फॉसिल्स का ऑब्टेंड हुआ था। और ये ब्रेन वॉल्यूम देखिए थोड़ा बढ़ गया, 900 सीसी से हो गया कितना, 1100 सीसी का। ओके, और क्या, ये ओमनीवोरस थे। देखिए ये ओमनीवोरस थे, फायर का भी यूज़ करते थे। उसके बाद आ जाता है हीडलबर्ग मैन, लगभग 1 M/A का पहले का है, ये 1 M/A का पहले का है। और इनका जो लोअर जॉ का फॉसिल्स के रूप में सिर्फ लोअर जॉ मिला है, और ब्रेन वॉल्यूम का अंदाज़ा लगाया गया है लगभग 1300 सीसी का। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं होमोसैपियंस का। अगला जो ये था होमोसैपियंस का, ये लगभग 5 लाख ईयर एगो इनका फॉसिल्स का इम्प्रेशंस मिला है। इनको लेट प्लियोसिस्ट मैन बोला जाता है ना, लेट प्लिस्टोसिन मैन बोला जाता है इनको। और पेरेंट स्पेसीज ऑफ मॉडर्न मैन बोला जाता है, मॉडर्न मैन का पेरेंट स्पेसीज बोला जाता है। और एराइजिंग जो हुआ था वो अफ्रीका में हुआ था। अब देखिए इसके 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, एक है निंडरथल मैन, क्रो मैग्नम मैन और मॉडर्न मैन। निंडरथल मैन, क्रो मैग्नम मैन को बोला जाता है क्या, होमोसैपियंस फॉसिल्स, और मॉडर्न मैन को बोला जाता है होमोसैपियंस सैपियंस। ओके, तो एक एक करके हम लोग के बारे में देख रहे हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं निंडरथल मैन का। देखिए कहाँ से ऑब्टेंड हुआ था, तो निंडर वैली ऑफ जर्मनी से इनका इम्प्रेशन मिला था, इनका फॉसिल्स ऑब्टेंड किया गया था। ब्रेन वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1400 सीसी का, हाइट 150 सीसी सेंटीमीटर। और लगभग इनका पीरियड कब रहा है, 1 लाख to 40,000 ईयर्स एगो। ये केव भी ड्वेल करते थे, अपने डेथ को बरीड करते थे, है ना। और देखिए एक्चुअली में 3 डिफरेंट डाटा आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका एराइजिंग जो हुआ था वो लगभग 1 M/A पहले, जबकि स्प्रेडिंग इनका हुआ था पूरे वर्ल्ड में, स्प्रेड कर गए थे लगभग 75,000 ईयर्स एगो, जबकि 30,000 ईयर्स एगो इनका एक्सटिंक्शन हो गया। ऐसा माना जाता है कि लगभग 75 to 30 ईयर्स एगो में आइस एज जो था वो अर्थ के ऊपर डेवलप किया था, और इस आइस एज की वजह से उनका एक्सटिंक्शन हुआ। ओके, तो ये था निंडरथल मैन। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं क्रो मैग्नन मैन का। अब देखिए इनको बोला जाता है होमोसैपियंस फॉसिलिस। कहाँ से ऑब्टेंड हुआ है फॉसिल्स, तो क्रो मैग्नन रॉक ऑफ फ्रांस से इनका फॉसिल्स ऑब्टेंड हुआ है। लगभग 20,000 to 50,000 ईयर्स एगो का इनका हिस्ट्री रहा है। हाइट आप देख रहे होंगे थोड़ा ज़्यादा है, 180 सेंटीमीटर। ब्रेन वॉल्यूम 1650 सीसी। केव ड्वेलर थे, हंटर थे, और इन्होंने डॉग का डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया था, और एरो वगैरह का इस्तेमाल शुरू कर दिया था ये लोग, है ना। केव पेंटिंग वगैरह भी इन्हीं से रिलेटेड है। आइवोरी का ऑर्नामेंट्स बनाते थे, और स्किन का गारमेंट वगैरह का भी यूज़ कर रहे थे ये क्रो मैग्नन मैन। ओके, इसके बाद हम लोग का लास्ट जो है वो है क्या, मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन जिनको हम लोग बोलते हैं होमोसैपियंस सैपियंस,
ये लगभग 75,000 से 10,000 ईयर्स बैक का इनका हिस्ट्री रहा है। आइस एज के पीरियड में ही इनका इवोल्यूशन हुआ है। ओके, क्रेनियल कैपेसिटी लगभग 1400 टू 1450 सीसी का। कल्चर का इवोल्यूशन इन्हीं के द्वारा किया गया था। जैसे एग्रीकल्चर के बारे में कहा जाता है, लगभग 10,000 ईयर्स बैक सिविलाइजेशन हो गया, लैंग्वेज हो गया, राइटिंग हो गया, मेटेलिक वर्क भी ये लोग शुरू कर दिए थे। अब देखिए, इसको हमने बांट दिया है अलग अलग ड्यूरेशन में। जैसे एक को बोला जाता है पैलियोलिथिक, केव पेंटिंग, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और मेटेलिक। अब देखिए, पैलियोलिथिक में क्या हुआ था, टूल्स ऑफ स्टोन और बोन्स वगैरह का डेवलपमेंट प्रॉपर वे में यूज़ किया जाता था। केव पेंटिंग आपको पता है, केव के अंदर जो बहुत सारे पेंटिंग मिलते हैं वो इसी पीरियड के रहे होंगे। मेसोलिथिक में क्या हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, लैंग्वेज हो गया, राइटिंग हो गया, ये सब का डेवलपमेंट शुरू हो गया था। नियोलिथिक में क्लोथ और व्हील्स का डेवलपमेंट हुआ था। और मेटेलिक में फिर आयरन, ब्रॉन्ज, ये सब मेटल से उनका वर्क किया जाता था। तो इस तरह से ये फाइनल जो इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन का, तो ह्यूमन के इवोल्यूशन से रिलेटेड अगर हम लोग वेरियस डाटा को देखते हैं, तो उसको अगर मैं समराइज करूं, तो इसके समरी को अगर हम लोग देखें तो देखिए हम लोग क्या देख सकते हैं। अगर फर्स्ट मैमल का डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं सबसे पहले, तो फर्स्ट मैमल जो डेवलप किया था वो आपको लगभग किया था कितना, तो 210 टू 240 M/A। और ये फर्स्ट मैमल जो था वो क्या था, श्रीव लाइक। ये कैसा था, श्रीव लाइक। ओके, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं, फर्स्ट मैमल के बाद हम लोग बात कर लेते हैं फिर लगभग 8200 M/A का। और 8200 M/A में जो हमारा फर्स्ट एंसेस्टर मिला है दैट इज एंथ्रोपॉइड्स। ये क्या था, ट्री श्रीव था। ये क्या था, ट्री श्रीव था। ओके, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मंकी के फॉसिल्स का। इसके बाद का जो पीरियड आया उसमें कौन आ गया भाई, तो ओलिगोपिथिकस आ गया। ओलिगोपिथिकस आ गया जो किसका है, फॉसिल्स ऑफ ओल्ड मंकीज, है ना। ओल्ड मंकीज के इनको फॉसिल्स बोला जाता है, ओलिगोपिथिकस। ओके, फिर मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग मॉडर्न मंकी की बात करें तो 4 अलग अलग वैरायटी में मैंने इसको बांटा था, 4 डिफरेंट वैरायटी का था। एक था गिबन्स, दूसरा क्या था भाई, तो ओरेंगुटान्स, फिर आपका था चिंपैंजी, और फाइनली था गोरिल्ला। ओके, ये 4 मॉडर्न मंकीज बताए गए हैं। अब अगर हम लोग इसके बाद के फॉसिल्स को देखें, मतलब कि मंकीज से रिलेटेड और ह्यूमन से रिलेटेड कॉमन फॉसिल्स को अगर हम लोग देखें, तो फिर हमको सबसे पहले तो ओलिगोपिथिकस के बाद आपको क्या आ जाता है, तो पाराप्थिकस आ जाता है। पाराप्थिकस आ जाता है ना। इसको एंसेस्टर बोला जाता है, किसका, एंसेस्टर ऑफ ओल्ड मंकीज। ओके, इसके बाद मैंने आपको क्या बता दिया था, एज़ाइप्टोप्थिकस बताए थे हम, है ना, एज़ाइप्टोथिकस। इसको मॉडर्न मंकी फॉसिल्स कह सकते हैं आप, मॉडर्न मंकी फॉसिल्स आप कह सकते हैं एज़ाइप्टोथिकस का। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा आ गया था जो मंकी और ह्यूमन दोनों का कॉमन था, दैट इज
ड्रैप्थिकस, ये क्या था, कॉमन फॉसिल्स ऑफ एप एंड ह्यूमन, है ना। एप और ह्यूमन का ये कॉमन फॉसिल्स माना जाता है ड्रैप्थिकस। ओके, ड्रैप्थिकस को अगर हम लोग देखते हैं तो लगभग कब का था ये था आई थिंक 15 to 26 MBA पहले का ये है ना। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं ड्रैप्थिकस के बाद, तो इसके बाद आ जाता है रैमोप्थिकस। और रैमोप्थिकस ये क्या था, ह्यूमन का फॉसिल्स माना जाता है। ये किसका माना जाता है, ह्यूमन लाइक फॉसिल। ये ह्यूमन से ज़्यादा कुछ रिलेटेड था, ह्यूमन क्या मोर इंसेस्टर माना जाता है रैमोप्थिकस को। ओके, और इसी में आपको याद होगा मैंने आपको बताया था सिवापिथिकस, जो कि शिवालिक हिल से इसका ये मिला है, फॉसिल्स का मिला है। ओके, अच्छा एक और मैं बात बता दूं, रैमोप्थिकस के बारे में एकदम 100% कहा जाता है कि ये क्या था, हर्बीवोरस था। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये बेसिकली क्या था, हर्बीवोरस था। ओके, रैमोप्थिकस को समझने के बाद हम लोग अगला जो फॉसिल्स हमको मिलता है दैट इज ऑस्ट्रेलियोप्थिकस। ऑस्ट्रेलोप्थिकस मिलता है, ऑस्ट्रेलोप्थिकस मिलता है आपको। तो ऑस्ट्रेलोप्थिकस के बारे में क्या बोला जाता है, अबाउट 2 MBA का है ये, लगभग 2 MBA पहले का है ये। और इसी में आपको बताया था कि स्टोन्स एज जो है वो स्टोन्स वगैरह का फॉर्मेशन शुरू हो गया था। ऑस्ट्रेलोप्थिकस के बाद अगर हम लोग आते हैं तो हमको मिलता है होमो हैबिलिस, होमो हैबिलस मिलता है हमको। और होमो हैबिलस जो था वो लगभग क्या था, यही 2 MBA पहले का ही लगभग रहा है। और ये चिप्ड स्टोन मेकर्स बोलते हैं इसको हम लोग, चिप्ड स्टोन मेकर नहीं कह सकते, चिप्ड स्टोन टूल्स बनाता था ये, चिप्ड स्टोन टूल्स का फॉर्मेशन करता था होमो हैबिलस। ओके, होमो हैबिलस के बाद का जो हमारा अगला जो था मेरे पास वो क्या था, तो होमो इरेक्टस। ओके, इसके बाद कौन आ गया था, होमो इरेक्टस, ये आ गया था हमारा, है ना। होमो इरेक्टस को अगर हम लोग देखते हैं तो इसका मैंने टाइप बताया था। अच्छा, इसका कब था, 0.25 से 1.7 MBA पहले का इसका फॉसिल्स हम लोग को मिल चुका है। तो इसको अगर हम लोग देखते हैं तो ये लगभग आपको 3 अलग अलग कैटेगरीज में हम लोग इसको बांटे थे। एक था क्या, जावा मैन, याद होगा आपको, एक था जावा मैन, दूसरा था पेकिंग मैन, जावा मैन था, पेकिंग मैन था, और एक था हाइडेलबर्ग मैन। हाइडेलबर्ग मैन, 3 अलग अलग इसका फॉसिल्स का फॉर्म मिला है, जावा मैन, पेकिंग मैन और हाइडेलबर्ग मैन। ओके, तब होमो इरेक्टस के बाद आता है होमो सैपियंस फॉसिलिस, होमो सैपियंस का नंबर आता है ना। तो होमो सैपियंस के बारे में क्या बोला जाता है कि ये अबाउट 5 lakhs ईयर्स एगो था ये, है ना। और इसको हमने 3 अलग अलग पार्ट में बांटा था। एक क्या था, निंडरथल, एक क्या था, क्रोमैग्नन, और एक था आपको मॉडर्न। ओके, ये 3 अलग अलग कैटेगरीज में हमने इसको बांटा था। तो अगर अब तीनों को हम लोग देखते हैं तो निंडरथल के बारे में कहा जाता है कि ये क्या था, केव ड्वेलर था। इवन आपको इसी के बारे में मैंने बताया था कि 3 अलग अलग कंडीशन मैंने इसके बारे में बताया था कि इसका राइजिंग पॉइंट कब था, 1 MBA पहले ये एरोज किया था, है ना। और लगभग स्प्रेडिंग किया था 75,000 ईयर्स एगो।
और जबकि ये क्या हो गया था, एक्सटिंक्ट कर गया था लगभग 30,000 ईयर्स एगो, है ना। एक्चुअली में इस पीरियड में क्यों डेथ किया था, इसके डेथ का मेन पर्पस, डेथ का जो मेन रीज़न था वो क्या था, आइस एज। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आइस एज के समय में ये डेथ कर गया था। ओके, और लगभग 30,000 पहले ये एक्सटिंक्ट कर चुका था। क्लियर। फिर क्रो मैग्नन, और उसके बाद फिर हम लोग बात कर रहे थे क्रो मैग्नन में, तो उसने इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये क्या बोलते हैं उसको, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो गया था, डोमेस्टिकेटेड डॉग था, केव ड्वेलिंग था, केव पेंटिंग, ये सब इसी से रिलेटेड है। और मॉडर्न मैन जो था वो एग्रीकल्चर प्लस ब्रॉन्ज वगैरह ये सब का यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो ये सारा टॉपिक आपको जो ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड है उसका मैंने एक समराइज़ कर दिया है ना। आपको मेन रूप से जो इम्पोर्टेंट याद रखना है उसको मैं एक बार फिर से टिक लगा दूँ। आपको याद रखना है ड्रैप्थिकस, रेमाप्थिकस, ऑस्ट्रेलोप्थिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। ये आपको मोस्ट एकदम याद रखना ही पड़ेगा, आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है इसको, है ना। क्योंकि ये सारा डाटा जो था वो आपको एनसीईआरटी में भी प्रोवाइड किया गया है, तो आपको एनसीईआरटी से भी इसको प्रॉपर वे में लाइन बाय लाइन इसको आप पढ़िए। ये भी इम्पॉर्टेंट है, देखिए इसका चर्चा एनसीईआरटी में किया गया है। श्रीव लाइक मैमल का डेवलपमेंट सबसे पहले हुआ था। तो इस तरह से ये टॉपिक आपका ह्यूमन एवोल्यूशन फिनिश हो रहा है, और आई थिंक आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। इसका सारा डाटा जो है आपको वीडियो को बार बार देख करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।